हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वंदना दीक्षित। बच्चों, आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट मीन्स एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, उन गैमेट्स का आपस में फ्यूज़न होता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले ये समझिए रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसे ही दूसरे लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस में गैमीट फॉर्म होता है, मीन्स मेल गैमीट, स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आप ओवरी है वो प्राइमरी ऑर्गन है। ओवरी से क्या फॉर्म होता है? एग फॉर्म होता है। एग है फीमेल गैमीट और स्पर्म है मेल गैमीट। इन दोनों का ही फ्यूज़न होता है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये आपके एग का स्ट्रक्चर है। इन दोनों का ही जब फ्यूज़न होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, उससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। जब एम्ब्रियो में फर्दर और डिवीजन होता है तो ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखिए। स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। जो हेड है उसमें क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जो आप मिडिल पीस देख रहे हैं वहाँ उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मूवमेंट के लिए। जो टेल है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। ये है एग का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा एग है वो मूव नहीं करता, मूव करता है हमारा स्पर्म। तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, वो किस प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। उसमें आपके एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होता है, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वही गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जो दूसरे पार्ट होते हैं, वो सिर्फ गैमीट के ट्रांसपोर्ट में और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस, 1 पेयर वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पैलिस एंड 2 ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकता। इसीलिए टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर पाउच में, स्मॉल मस्कुलर पाउच में होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्क्रोटम। हमारा जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रेजेंट है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ अ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो हमारे स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस लेस होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। इसीलिए स्क्रोटम में टेस्टिस पाया जाता है और यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मेल हार्मोन का फॉर्मेशन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म के फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है, एज वेल एज जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट करता है। ये तो हमारा टेस्टिस जो इसका मेन पार्ट है मेल रिप्रोड्यूस सिस्टम का। इसमें क्या, जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो अब यहाँ से बाहर आएंगे, वो जाएंगे क्वाइल ट्यूब में। ये क्वाइल ट्यूब होता है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। फ्यू डेज के लिए जो स्पर्म होते हैं यहीं पे स्टोर रहते हैं। जब ये स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं और मोबाइल मीन्स इनमें एबिलिटी हो जाती है मूव करने की, तब यही स्पर्म कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंस पे जाते हैं। दिस इज द वास डिफरेंस, लुक एट हियर।
वास डिफरेंस पे जाते हैं। वास डिफरेंस इस स्पर्म को कैरी करता है, जिसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। कैरी करते हुए जब यूरिनरी ब्लैडर से पहले जो हमारे दो ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, वो अपने अपने सिक्रेशन को रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे? जब हमारा वास डिफरेंस यूरेथ्रा से ज्वाइंट होने जा रहा होता उससे पहले, उसके थोड़ा पहले जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है वो क्या करेंगे? अपने अपने सिक्रेशन को रिलीज़ कर देंगे वास डिफरेंस पे। इसके बाद जो वास डिफरेंस किससे ज्वाइंट हो जाएगा? यूरेथ्रा से। जो कहाँ से आ रहा है? ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से, ये आपका यूरेथ्रा आ रहा है। यूरेथ्रा आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद वास डिफरेंस में स्पर्म नहीं रहेगा। इसके बाद जो स्पर्म होगा कहाँ पे मूव करेगा? यूरेथ्रा में। अभी तक जो स्पर्म एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में जा रहा था, हमारा स्पर्म ड्राई था। लेकिन जो ग्लैंड है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, जब ये अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं, क्योंकि इनका सिक्रेशन कैसा है? फ्लूइड है, तो हमारे स्पर्म को एक लिक्विड मीडियम मिल जाता है। अब हम स्पर्म और इस लिक्विड मीडियम के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। सीमेन एक मिल्की फ्लूइड है। इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इसके मूवमेंट को ईजी कर देता है। तो इसके बाद जो स्पर्म का ईजिली मूव करता है कहाँ पे? यूरेथ्रा में। ये देखिए यूरेथ्रा है, जो कहाँ पे है? ये आपका पार्ट है, पेनिस पार्ट है, जो स्पर्म को बाहर रिलीज करते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं? फीमेल की बॉडी में। तो जो ये यूरेथ्रा यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कहाँ पे? पेनिस के अंदर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी कितने पार्ट हो गए? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड टू ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, जो हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में। स्पर्म जब यहाँ तक आएगा यूरेथ्रा में, इसके बाद जो पेनिस है वो उसको रिलीज़ करेगा फीमेल की बॉडी में। आप यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा यूरेथ्रा है वो किससे ज्वाइंट है? यूरिनरी ब्लैडर से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए एक ही पैसेज होता है। मीन्स इसी यूरेथ्रा से स्पर्म भी बाहर आएगा और इसी यूरेथ्रा से आपका यूरिन भी बाहर आएगा, बस टाइम अलग अलग है। दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, इसलिए इस पैसेज को यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है एज वेल एज स्पर्म भी पास हो रहा है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से स्पर्म रिलीज हो रहा है। अब देखिए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये किसको प्रोड्यूस करेंगे? फीमेल गैमेट को। स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो हमारा टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन तब करता है जब किसी मेल की एज प्यूबर्टी, जब मेल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट प्यूबर्टी किसी भी लिविंग बीइंग के लाइफ में वो स्टेज होती है जिसके बाद से जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, मीन्स वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। तो मेल में जो टेस्टिस है उनमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन तब स्टार्ट होता है जब बॉय में जो इनकी एज होती है वो प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो फीमेल है उनकी ओवरी में जब उनका बर्थ होता है उसी टाइम पे बहुत सारे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। सिंस बर्थ के टाइम पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं जो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, फॉलिकल फॉर्म में होते हैं, और जब उनकी एज प्यूबर्टी की स्टार्ट हो जाती है, जब उनमें भी प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है, उसके बाद यही इमेच्योर जो एग हैं या फीमेल गैमेट हैं वो वन ईच मंथ में डेवलप होते रहते हैं और उनका ओवल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी के बाद एग मैच्योर होते हैं, इनका प्रोडक्शन पहले ही हो चुका होता है, लेकिन मेल की बॉडी में जो स्पर्म का प्रोडक्शन प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। लेकिन स्टूडेंट जो फीमेल हैं वो होल लाइफ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। उनकी लाइफ में अप्रॉक्स 45 to 50 की एज जब हो जाती है उसके बाद वो ओवल्यूशन नहीं करते, मीन्स उनके एग रिलीज़ नहीं होते हैं, जो एग हैं अब वो मेच्योर नहीं होंगे।
क्योंकि उनके बॉडी में पहले से एग हैं जो इमेच्योर फॉर्म में है, लेकिन अब 50 की एज के बाद अप्रॉक्स उनमें जो एग हैं वो दोबारा से मेच्योर नहीं होते, मीन्स अब वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी फीमेल में नहीं रह जाती। स्टूडेंट, जैसे कि मेल की बॉडी में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, वैसे ही फीमेल के बॉडी में 1 पेयर ऑफ ओवरी है, लेकिन दोनों ओवरी से हर मंथ ओवल्यूशन नहीं होता है। अगर फर्स्ट मंथ में इस ओवरी ने एक एग को रिलीज़ किया है तो नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से एक एग रिलीज़ होगा। जो हमारे टेस्टिस है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज़ करते हैं एट अ वन टाइम, लेकिन जो फीमेल है वो एक मंथ में सिर्फ एक एग को ही रिलीज़ करती है। मीन्स ओवल्यूशन में सिर्फ एक एग ही रिलीज़ होता है, जबकि इनकी बॉडी में, इनके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, लेकिन उस थाउजेंड्स ऑफ एग में से इमेच्योर एग में सिर्फ एक एग ही मेच्योर होता है जिसका ओवल्यूशन होता है। मीन्स 1 ईयर में अगर आप देखें तो फीमेल की बॉडी से 12 एग जो होंगे वो रिलीज़ होंगे, लेकिन उनमें से जो 6 एग होंगे वो एक ओवरी से रिलीज़ होंगे और 6 दूसरी ओवरी से रिलीज़ होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1 ईयर में कितने एग्स का ओवल्यूशन होगा तो 12 आंसर है। अगर ईच ओवरी की बात हो तो 6। ये जो ओवरी हैं ये एग को तो रिलीज़ कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये 2 फीमेल हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, जिनका फंक्शन क्या है? फीमेल बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करना, एज वेल एज जो आपके यूट्रस है उसको हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। मीन्स जो प्रेगनेंसी की जो स्टेज है उसको रेगुलेट करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ पे 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो हमारे ओविडक्ट हैं, ओवरी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन जो ओविडक्ट का जो फर्स्ट एंड है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो पूरे ओवरी को कवर करते हैं, जिससे जैसे एग रिलीज़ होता है वो कहाँ पे आ जाता है? ओविडक्ट में आ जाता है। ओविडक्ट में आने के बाद हमारा जो ओवा है या एग है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है? यूट्रस। जो हमारा जो एग है जब वो फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो यूट्रस में आता है। जो यूट्रस है वो वजाइना से कनेक्टेड रहता है। किसके थ्रू होता है? सर्विक्स, जो एक नैरो ओपनिंग है। जो हमारा यूट्रस है वो वजाइना से कनेक्टेड होता है, लेकिन थ्रू द नैरो ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड सर्विक्स। जो हमारा वजाइना है इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है वो इसी पैसेज के थ्रू होता है। यूट्रस में क्या हो रहा है? यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज होता है तो वो कहाँ पे आता है? वो वजाइना में आता है। और वजाइना में आने के बाद ये स्पर्म, क्योंकि अब उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड हो चुका है, वो सीमेन में है, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से वो मूव करते करते यूट्रस से होते होते कहाँ पे जाएगा? ओविडक्ट में, क्योंकि वन ऑफ द ओविडक्ट में एग प्रेजेंट होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? सिर्फ एक स्पर्म, सिर्फ एक ही स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, उनमें से सिर्फ एक स्पर्म फ्यूजन करेगा ओविडक्ट में जो ओवा प्रेजेंट है। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अभी यहाँ पे फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? ओविडक्ट में। तो ये क्वेश्चन भी आता है हमेशा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, क्या आंसर देंगे आप? फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। जब जाइगोट में फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है तो जाइगोट हमारे नीचे की तरफ मूव करने लगता है। ऐसे स्टार्ट करते करते ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल होते हैं। एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के स्टेज आने के बाद ये यूट्रस में आके एम्बेडेड हो जाता है। जैसे ये एम्ब्रियो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारी यूट्रस जो है वो हर मंथ अपने आप को इसलिए प्रिपेयर करती है, ये सोच के प्रिपेयर करती है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। इससे जो यूट्रस की लाइनिंग है अंदर की, जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है, रिचली ब्लड सप्लाइड हो जाती है, और जो हमारा ये एम्ब्रियो है वो सिंक होता है कहाँ पे? जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द यूट्रस। और यहाँ पे आने के बाद ये यूट्रस की वॉल से इम्बेडेड हो जाता है, मीन्स अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। जब हमारा एम्ब्रियो यहाँ पे आके अटैच हो गया
इसके बाद क्योंकि एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उसकी बॉडी के जो वेस्टेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन वेस्टेज हैं, उनको भी वहाँ से रिमूव होने की ज़रूरत है। इसके लिए एम्ब्रियो और जो आपके यूट्रस की वॉल है उनके बीच में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा में क्या होता है, ब्लड वेसल होती है। जो प्लासेंटा होता है ब्लड वेसल उसमें होती है, और एक कार्ड के थ्रू, जिसे अम्बिकल कार्ड कहते हैं, जो प्लासेंटा होता है वो अम्बिकल कार्ड के थ्रू एम्ब्रियो से अटैच होता है। यहाँ पे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा, ये आपके यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में जो हमारा बेबी होगा मीन्स एम्ब्रियो होगा, और जो प्लासेंटा है डिस्क शेप जो यूट्रस वॉल से अटैच है, इन दोनों के बीच में क्या होगा कि अम्बिकल कार्ड होगा, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट कहाँ पे आ जाएंगे, ह्यूमन बेबी में आएगा। और जो इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है मीन्स नाइट्रोजन वेस्ट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वापस से इस ब्लड से कहाँ जाएगा, प्लासेंटा में, और प्लासेंटा से फीमेल की बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, डिवाइड करने के साथ साथ वो यूट्रस में नीचे की तरफ भी आ रहा है। जब उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया तो वो एम्ब्रियो कहाँ पे अटैच हो गया, हमारा यूट्रस की वॉल में अटैच हो गया, और वॉल में अटैच होने को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जब उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की नीड है, तो बीच में प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो गया। प्लासेंटा हमारा जो एम्ब्रियो से कैसे अटैच है, अम्बिकल कार्ड के, जिसमें ब्लड वेसल्स है, जिससे हमारे जो बेबी को सब कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रीट भी हो रहा है उसकी बॉडी से, एक्सपेल भी हो रहा है उसकी बॉडी से। तो जो हमारा एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, क्या किस में चेंज हो जाएगा, अब वो चेंज हो जाएगा फीटस में, और फीटस में भी और डिवीज़न होगा, फिर क्या बनेगा, ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस है फीटस और ह्यूमन बेबी में, जो फीटस एम्ब्रियो के वो स्टेज है जिसमें आप उसके डिफरेंट आर्गन को रिकॉग्नाइज कर सकते, जैसे हैंड है, लेग्स को, मीन्स वो स्टेज है फीटस एम्ब्रियो का जिसमें बॉडी के आर्गन्स का फॉर्म होने लगते हैं और उनको रिकॉग्नाइज भी किया सकता है। और जो आपका ह्यूमन बेबी उसके बाद बनेगा वो उसका फुल डेवलपमेंट है, मीन्स फीटस एम्ब्रियो का जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद जो बेबी क्या होता है उसका बर्थ हो जाता है थ्रू द वजाइना। तो जो ये पीरियड है डेवलपमेंट का वो कितना होता है, 9 मंथ का, इसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद जो यूट्रस की वॉल है इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि बेबी को इस तरफ पुश होने लगता है और यहाँ पे आ जाएगा वजाइना, और वजाइना से फीमेल बॉडी के बाहर उसका बर्थ हो जाएगा। ये तो था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कैसे फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, और जाइगोट से एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो से ह्यूमन बेबी का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।